हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसे लिखा है कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने और जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब कुछ जानकारी कवि के बारे में। इनका जन्म 5 अगस्त सन 2015 को झगरपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएँ हैं हिल्लोर, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन आदि। इनका निधन 27 नवंबर सन 2002 को हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, आपको यदि 2 विकल्प दिए जाएं, एक में आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, आप जब चाहे पढ़ें, जब चाहे खेलें, जो चाहे करें, और दूसरे में आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आप कुछ भी अपनी इच्छा से ना कर पाएँ, तो आप कौन सा विकल्प छाँटेंगे? यकीनन आप स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बंधन में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पक्षी पिंजरे में बंद रहते हैं उन्हें कैसा लगता होगा? इस कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों की पीड़ा को व्यक्त किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। सोने का पिंजरा होने पर भी उसकी तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हमें नदियों और झरनों का बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे में रहकर हमारी भूख प्यास शांत नहीं होगी। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहते हैं कि हम सोने की जंजीरों में बंधे होने के कारण अपनी रफ्तार और उड़ने की कला को भी भूल चुके हैं। पेड़ों की ऊंची टहनियों के झूलों को तो बस सपने में ही देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम आसमान की सीमा तक उड़ जाते और आसमान में अनार के दानों जैसे बिखरे हुए तारों को अपनी लाल किरण जैसी चोंच खोलकर खा जाते। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है और वह आसमान की उस सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वे वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पर धरती और आकाश मिलते हैं। वे तब तक इसके लिए प्रयास करते जब तक कि उनकी सांस ही ना उखड़ जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ की टहनी पर घोंसला न बनाने दो और हमारे रहने के स्थान को भी नष्ट कर दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो जिस उड़ान के लिए हम इतने व्याकुल हैं उसमें बाधा मत डालो। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। बंधन में रहकर किसी भी प्राणी के लिए या जीव के लिए अपना स्वाभाविक जीवन जीना संभव नहीं है। आपका दिन शुभ हो।